नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यू इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरे देश भर में नया जीएसटी स्लैब लागू हो चुका है और अब ये जीएसटी स्लैब तो लागू हो गया है, लेकिन क्या वो दुकानदार, वो इंश्योरेंस कंपनी वाला और वो सारे लोग जिनसे आपको राहत मिलेगी जीएसटी के जरिए, जिनके जरिए, क्योंकि आप जीएसटी का आम कंज्यूमर तो क्रेडिट लेगा नहीं, तो आखिरकार कैसे मिलेगा और कैसे दूध से लेकर हवाई जहाज तक इन सब इसका इंपैक्ट आया है कि प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, किस पर कितना घट रहा है और कैसे जीएसटी, जिसे कभी राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, आज ये जीएसटी आम जनमानस का रिफॉर्म बन चुका है। आपके सामने मैं आंकड़े लेकर चलता हूं। अनुरोध करूंगा इस पूरे वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स पे प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। मैं एक एक आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आखिरकार कौन कितना घटा है, कितना कौन बढ़ रहा है। तो चलिए अब आंकड़ों की तरफ चलते हैं। तो ये है जीएसटी 2.0, सबसे बड़ी टैक्स राहत 22 सितंबर 2025 से यानी ये प्रभावी हो चुका है अब, और भारत की सबसे बड़ी टैक्स जो है राहत और जीएसटी 2.0 22 सितंबर से ये लागू, और 4 स्लैब से केवल 2 मुख्य स्लैब इसमें अब बच रहे हैं, वो 5 और 18% का। जहां जीरो आपको बता दें 5%, 12%, 18% और 28% का स्लैब होता था, वो मुख्यतः 5% से 18% रह गया है। और इस आपको बता दें जो 12% का इससे पहले टैक्स स्लैब था, उनमें से 99% चीजें जो गए हो गई हैं वो 5% पर आ गई हैं। यानी सीधे तौर पर 7% का आम जनता को जो 12% का टैक्स स्लैब था उसको फायदा मिल रहा, और जो 28 वाली थी उसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट 18% पे आ गया है। 400 प्लस आइटम सस्ते हो रहे हैं। कौन से प्रोडक्ट हैं और कितना मासिक आपको इससे बचत आएगी वो दिखाएंगे। हर परिवार को लगभग 6 से 8% जो मासिक बचत इसका आएगा। अब चलते हैं, हम एक एक आंकड़े आपके सामने में दिखाएंगे अगले स्लाइड्स की तरफ। ये है आपके सामने कैटेगरी वाइज जीएसटी दरें, मतलब ये जीएसटी पहले जो लाल में है और यहां पर दूसरा जो नीले में हल्के में है, ये है पहले का जीएसटी दरें और ये है आपकी जीएसटी दरें। यानी खाद्य पदार्थ, यानी जो खाने वाली चीजें हैं, उसमें बात करें कि दूध, दही और चीजों पर, पनीर से लेकर बहुत सारी चीजें जो हैं, वो अगर हम बात करें, ये सारी चीजें जो हैं वो अब, पहले देखिए यहां पर 12% पर थी, वो अब आ चुकी हैं 5% से नीचे, 2.5% के आसपास, यानी 5% से नीचे आ गई हैं। अब सोचिए 12% से 5% से नीचे, यानी खाने पीने की चीजें, खाद्य पदार्थ, डेयरी, 0 से 5% का जीएसटी आ चुका है। ये चार्ट के जरिए भी आप समझ सकते हैं। घरेलू सामान जिनके टैक्स थे, जिनका स्लैब था 18% का, 18% वाली चीजें जो थी घरेलू सामान की, वो जीएसटी 5% पे आ गया है। 18 से 5% मतलब 13% की राहत घरेलू सामान में जो आपके आते हैं, डेली रोजमर्रा के सामान। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान पे पहले 28% की जीएसटी थी, देखिए आप यहां पर, अब ये जीएसटी आ गई है 18% पर, यानी 10% का यहां पर भी पहले की तुलना में अब 10% के यहां पर कमी आपको दिख रही है। वाहन, यानी आप व्हीकल, आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, आप बाइक खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, पहले इस पे जीएसटी लगता था 28% का, लेकिन अब ये जीएसटी हो गया है 18% का। लेकिन आपको बता दें यहां लग्जरी वाहनों के लिए नहीं है, ये कुछ जो है वाहन है उनके लिए है। लग्जरी वाहनों यानी कि मोटर बाइक हो गया, छोटे लेवल पे जो यूटिलिटी व्हीकल है उनके लिए हो गया, ये 18% मतलब 28% से 18% आ गया। निर्माण सामग्री, यानी कि जैसे घर का निर्माण हो गया, बहुत सारी चीजें हुई, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये पहले जीएसटी 28% का था, जो अब ये जीएसटी 18% पर आ चुका है। स्वास्थ्य सेवा, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई और भी पॉलिसियां हो गई, इन पे 18% का टैक्स लगता था। ये देखिए आपके सामने, ये 18% का टैक्स लगता था, ये दर, ये 18%। यहां क्या है, यहां आपको कुछ दिख रहा है? आपको लग रहा होगा गलती हो गई, यहां तो कुछ लिखा ही नहीं। अरे साहब लिखूंगा कैसे जब शून्य हो चुकी है, यानी कि अब स्वास्थ्य पर कोई यहां पर टैक्स नहीं लग रहा है, शून्य हो चुका है। स्वास्थ्य सेवा 18% से घटकर 0% कर दिया गया है। ये ग्राफ, ये चार्ट आप पूरे देश भर में लोगों को पहुंचा दीजिए कि ये देखिए, ये है रिफॉर्म सरकार का,
और देखिए महंगाई किस प्रकार से, जो इन्फ्लेशन है वो किस प्रकार से उसका ग्राफ जो यूं जा रहा था वो ग्राफ क्यों ऐसे यूं आएगा, और ये ग्राफ आपको बस जल्द दिखने जा रहा है। अगले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं, अगला चार्ट ये देखिए, जिसमें सबसे अहम खाद्य पदार्थ और डेयरी। सुबह सुबह उठते सबसे पहले इस्तेमाल जो चीजें होती है, दूध का होता है, दही का होता है, देखिए आपको बता दें किसमें वो का है, उन सब चीजों में खाद्य पदार्थ में 0% जीएसटी, पहले 5 से 12% था। जैसे यूएसटी मिल्क हो गया, आप पनीर खरीदने जाते थे 5 से 12% का लगता था, ये अब 0% हो गया, यानी पनीर सस्ता हो गया। चपाती, रोटी, पराठा सब पे 0% की जीएसटी है। और आप समझिए जो पैक्ड आटा आप लेके आते थे, रोटी चपाती आजकल आ रहा, उन सब पे पहले 5 से 12% आता था, अब ये 0% हो गया। इधर देखिए मक्खन, घी, चीज, चॉकलेट, बिस्किट, पास्ता, नूडल्स, नमकीन, ये पहले 12 से 18% थे, यानी कि अब चॉकलेट भी सस्ता, बिस्किट सस्ता, पास्ता सस्ता, नूडल्स सस्ता, नमकीन सस्ती, मक्खन सस्ते, सब कुछ यहां पर सस्ते हैं। और ये देखिए अमूल का घी जो अब 40 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। जी हाँ, अमूल घी। मक्खन 100 ग्राम का जो 62 रुपए से घटकर 58 रुपए का आ जाएगा, सीधे सीधे 4 रुपए का फायदा। डेली बेसिस पे यूज करने वाली चीजें, इन आम आदमी के जेब पर जो भार था वो हल्का किया है सरकार ने 12 से 0%, 18 से 5% पर ला करके। आगे बढ़ते हैं अगले ग्राफ की तरफ, जहां पर आपको हम दिखाते हैं घरेलू सामान रोजाना की जरूरतें सस्ती हुई हैं। जैसे 18% से 5% जीएसटी, 5%। जैसे साबुन डेली यूज करता व्यक्ति, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, तलकम पाउडर जो अमूमन पाउडर इस्तेमाल करते घरों में, 18% की जीएसटी लगती थी, वो 5% लगा, यानी कि 100 रुपए का अगर साबुन खरीदते थे अब 89 में मिलेगा। यह सिर्फ एक आइटम की बचत है। इसके अलावा देखिए शैम्पू भी खरीदते हैं, टूथपेस्ट डेली की है, हेयर ऑयल हो गया, तिलकम पाउडर, ये डेली की रोजमर्रा की आवश्यकताएं जिनको 18 से घटाकर 5% कर गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक एक आंकड़े आपके सामने मैं एक एक चार्ट दिखाता जा रहा हूं आपको। ये बहुत कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक बड़े उपकरण की बात करें, सस्ते हो गए हैं। बड़े उपकरण मतलब हो गया आपको 28 से 18 पर आ गए। जैसे एयर कंडीशन खरीदने आते थे, 32 इंच का टीवी होती थी, बड़े टीवी, डिशवाशर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, घर में इस्तेमाल वाली चीजें 28% टैक्स जो 18 पर आ गए। यानी 50,000 का एसी पर 4,500 की बचत, 80,000 के डिशवाशर पर 8,000 तक की छूट। यानी कि घरेलू सामान एकदम ही सरकार ने एकाएक स्लाइड डाउन करा दिया है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेगा, अपने दोस्तों को पहुंचाइए, क्योंकि ये है पूरा ग्राफ चार्ट। वाहन, छोटी कार सस्ती और बाइक सस्ती हुई है। देखिए छोटी कार पे पहले 28% लगता था और बाइक पे भी 28% लगता था, वो अब 18% पे आ गया। यानी छोटी कार पेट्रोल जो 1200 सीसी तक की है, ध्यान रखिएगा, और डीजल 1500 सीसी तक की है। मोटरसाइकिल 350 सीसी तक की है। तिपहिया वाहन मारुति अल्टो, स्विफ्ट, टाटा पंच सभी सस्ते होंगे। 6 लाख की कार पर 60,000 रुपए की बचत संभव है। सब सोचिए कितना बड़ा यह राहत दिया सरकार ने। और राहुल गांधी इसको कहते थे गब्बर सिंह टैक्स, और अब गब्बर सिंह कहां है खुद ही पता नहीं है कि इस समय कहां है गब्बर सिंह, जो कहने वाले लोग हैं। अगला सबसे अहम, भाई जिंदगी में खाना पीना सब कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य रहेगा साहब तो सब कुछ रहेगा। स्वास्थ्य में बीमा, दवाइयां इनको मुफ्त कर दिया भैया। क्या कर दिया इन्होंने? मुफ्त मतलब इनकी सेवाएं मुफ्त की है, दवाइयां नहीं मुफ्त हो गई आपको। इनकी सेवाएं जैसे जीएसटी कर मुक्त हो गई हैं। 0% जीएसटी लगा दिया। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, 33 जीवन रक्षा दवाइयां इनको कर दिया है 0% पे, जो 18% लगते थे। अन्य दवाइयां, मेडिकल उपकरण जो 12% का था, महज 5% पर आ गया है। यानी 3,000 रुपए मासिक प्रीमियम अब 2,542 का होगा, जो 3,000 का मासिक प्रीमियम होता था। हर महीने 458 की बचत। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, घर बनाना सस्ता होगा। सीमेंट 28% जीएसटी थी, यानी 350 की बोरी आती थी और 320 की हो सकता अब आ जाए। घर बनाने की खुशखबरी है, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट को बूम मिलेगा। सीमेंट 28 से 18%, मार्बल ग्रेनाइट पे 12% का लगता था, यानी मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर 12% लगता था, वहां 5% की जीएसटी, यानी घर बनाने वालों को खुशखबरी, हर बोरी सीमेंट पर बचत। ये आपके सामने एक एक आंकड़े बहुत कुछ दर्शा रही है। देखिए आ गया वास्तविक कीमतों के तुलना पहले से अब के अपेक्षा। हम बात करते हैं टूथपेस्ट की, बात कर रहे हैं। टूथपेस्ट पहले के मुकाबले टूथपेस्ट में बचत 13 रुपए का, शैंपू में बचत 26 रुपए का,
दूध में 3 रुपए प्रति लीटर बचत हो रहा है। तो ये, इसके अलावा बड़ी खरीदारी में बात करें तो एसी में 4,500 रुपए का बचत, टीवी में 3,500 रुपए का बचत और कार में 60,000 रुपए का बचत हो रहा है। ये पहले की अपेक्षा अब 100 ग्राम की कीमतों में यहां पर ग्राफ दिखाया गया कि कितना यहां पर बड़ा बचत आ रहा है। जैसा मैंने बताया, टूथपेस्ट पे 100 ग्राम पे 13 रुपए का बचत हो रहा है, शैंपू पे 200 ml पे 26 रुपए का बचत हो रहा है, 1 लीटर दूध पे 3 रुपए का बचत हो रहा है। एसी पर जो 50,000 की एसी है वो 4,500 रुपए कम हो जा रहे हैं। टीवी अगर 80,000 की खरीदते थे तो वो अब 3,500 रुपए कम होंगे। और 6 लाख की कार पर जो है वो 60,000 रुपए की बचत हो रही है। ये है पहले और अब के फर्क में। और गब्बर सिंह टैक्स कहने वालों के लिए करारा तमाचा शायद ये है। अब एक बार गब्बर सिंह टैक्स मेरे ख्याल से फिर से नहीं कहेंगे कि आखिरकार गब्बर सिंह टैक्स है क्या। अब देखिए आप, ये आंकड़े आ रहे हैं आपको परिवार की मासिक बचत यानी वास्तविक आंकड़े। ये आंकड़े जो दिख रहे हैं ये निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवार और उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। निम्न मध्यम परिवार का माना जाता है कि उसकी मासिक आय 25,000 रुपए महीने है। 25,000 रुपए महीने में उसको कुल मासिक बचत 950 रुपए का, यानी ये सोचिए 25,000 में 950 का बचत हो गया। इसको जोड़ देते हैं कि सैलरी बढ़ गई 1,000 रुपए, 3.8% का यहाँ पर फायदा सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ जीएसटी से हो रहा है। ये उनसे पूछिए, लोग को 950 रुपए कहेंगे, 950 रुपए तो बच रहे नहीं। उनसे पूछिए जो 25,000 रुपए महीने कमाते हैं, उनको एक एक रुपए भी महंगा होता है। एक एक चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए 950 रुपए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मध्यम वर्गीय परिवार जिनका मासिक आय 60,000 रुपए महीना जो कमाते हैं, उनके 4,000 रुपए उनको बचत होगा मासिक। और इसके अलावा उच्च मध्यम वर्गीय परिवार है जिनके 1,20,000 मासिक आय है, उनको लगभग 7,500 की बचत होगी, 7,450, यानी 6.2% की, 6.7 और 3.8। ये है आंकड़े जो मैंने आपको एक एक दिखाए हैं। अब साल भर की बचत का हिसाब मत करें। छोटे परिवार को 950 मैंने बताया आपको, मध्यम परिवार को 4,030 और बड़े परिवार को 7,450। तो ये सालाना बचत 89,400 का है। सालाना बचत मध्यम परिवार का 48,360 है और मासिक बचत 950 छोटे परिवार का, तो सालाना बचत 11,400 रुपए है। यानी ये 11,400 रुपए, 48,360 और 89,400 रुपए ये सालाना बचत होंगे एक परिवार के। ये जो हमने आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। अब आपके बता दिखाते हैं आगे के आंकड़े, जहां पर यूपीए का वैट जो था, यानी राहुल गांधी का वैट वर्सेज मोदी का, जो राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, आखिरकार वैट गब्बर सिंह टैक्स था या मोदी का जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है, अभी पता चल जाएगा आपको। यूपीए के काल का ये ग्राफ है जो वैट का ग्राफ है। वैट के ग्राफ का एक कॉम्प्लेक्शन जो दर था, कंप्लायंस दर था, वो ये परसेंटेज आपको शो कर रहा है। देखिए आप 45% के आसपास 2004 में, 2008 में ये आंकड़ा बढ़ के होता है 52-52% का, फिर ये घटता है 2012 में, ये लगभग 50 के आसपास का आता है और फिर 50-55 के आसपास आता है 2014 में। ये यूपीए काल का 2024 में वैट सिस्टम की समस्या जो थी, जटिल संरचना, अलग अलग दरें होती थी, टैक्स और टैक्स की समस्या, ऑन टैक्स की समस्या होती थी। एक बार टैक्स दिया फिर टैक्स दे रहे हैं, उसकी समस्या बहुत ज्यादा होती थी। अब जीएसटी में समझिए 2017 से जीएसटी लाया गया और 2025 तक में ये देखिए ग्राफ उठता ही जा रहा है, जहां पर इसमें क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। सबसे पहला कि एक देश एक टैक्स, कोई टेंशन नहीं, एक देश एक टैक्स है। दूसरा सरल संरचना, और यहाँ पर सीमलेस क्रेडिट और 15 से 20% की राजस्व वृद्धि हो रही है यहाँ पर सालाना, यहाँ पर जो दिख रहा है। तो ये वैट कंप्लायंस में और जीएसटी कंप्लायंस में परसेंटेज में देखिए आपके सामने दिख रहा है। ये ग्राफ है, ये 40-55 से ऊपर कभी नहीं आया और यहाँ पर ये देखिए आपके सामने है 65 से ऊपर हमेशा रहा और अभी तक गया हुआ 85% तक कंप्लायंस है। ये आपको बहुत बड़ा आंकड़ा है अगर इसको आप समझ पाए तो। अब देखिए अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव क्या है इस पूरे के लिए। उपभोक्ताओं के लिए खरीदारी में शक्ति बढ़ेगी, त्योहारों पर खरीदारी की अधिक छूट होगी। व्यापारियों के लिए आसान कंप्लायंस हो गया, तेज रिफंड प्रक्रिया कर दी गई है और देश के लिए जीडीपी में 0.6% का बूस्ट देगा और महंगाई दर में कमी आएगी। मैंने कहा ना, इन्फ्लेशन यूं होगा, यूं जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था वो इन्फ्लेशन को काबू किया जाएगा, जीडीपी को बूस्ट किया जाएगा, जीडीपी का ग्राफ बढ़ेगा और महंगाई दर, इन्फ्लेशन जो होगा वो घटेगा। यानी कि ये सबसे आइडियल कंडीशन होती है अगर किसी देश के लिए, जहां हम जीडीपी को बढ़ा रहे हैं और महंगाई दर को कम कर रहे हैं। यानी जनता के लिए सबसे बड़ा यहां पर एक तरह से तोहफा इसे मान सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, सरकार के निर्देश क्या दिए गए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरकार ने क्या क्या निर्देश दिए रिटेलर्स को और आम जनता के लिए। मुख्य निर्देश, बिल पर जीएसटी डिस्काउंट दिखाना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको बिल पर जीएसटी डिस्काउंट जरूर दिखाना होगा। ये नहीं आपने कह दिया कि भैया हो गया डिस्काउंट बिना बताए, नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा। पुराने स्टॉक की कीमत तुरंत घटाना पड़ेगा, यानी आज से ही आपको पुराने स्टॉक, भले आपका कितने का खरीदा हो, वो सरकार से आप जाकर के उससे आप क्रेडिट लें, वापस करें, लेकिन आपको आज से ही रेट घटाना पड़ेगा। दूध हो गया, चीनी, चाय पत्ती से लेकर के जितनी चीजें हैं सब पे अब पुराने स्टॉक की कीमत पर तुरंत ही घटाना पड़ेगा। अब यहां सबसे बड़ा है जिसके पास स्टॉक क्लियरेंस नहीं, जैसे हमने कोई सामान खरीदना है, कल के ब्रेड पड़े हुए हैं, कल के बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ब्रेड मक्खन पड़े हुए हैं जिनके रेट हो गए हैं, लेकिन उसको भी रिटेलर को बताना होगा और उसको तुरंत ही दाम घटाना, अदरवाइज सरकार उन पे एक्शन लेगी। अब उपभोक्ता नहीं, कस्टमर के लिए बता दे आपको क्या करना, बिल चेक करें कि नई दर लगी है या नहीं लगी है। सबसे पहले बिल आपको चेक करना है। आज जा रहे हैं शॉपिंग पे कहीं भी, तो आपको बिल चेक करना भाई नई दर लगी कि नहीं लगी। अगर वो कहता भैया अभी तो पुराना स्टॉक पड़ा है, तो तुरंत उसको टोकिए और तुरंत आप कंप्लेन करिए। उस उपभोक्ता को आपको जागना पड़ेगा और आपको कंप्लेन करिए कि देखिए ये आज से कह रहा है कि मेरे पास पुराना स्टॉक पड़ा है, मैं छोटा दुकानदार हूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ये कुछ नहीं चलेगा। आप छोटे हो या बड़े हो, आपको ये करना पड़ेगा। और बड़ी खरीदारी 22 सितंबर के बाद कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया। अब आ चुका वो दिन खरीदारी करने का। अब कौन सा दल सच में जनता का हिस्सा, इसी थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि राजनीति तो जरूरी है। और राजनीति के बारे, क्योंकि आम जनता ही, राजनीति जो है आम जनता के लिए होती है, तो क्या आखिरकार राजनीति से क्या हासिल हो रहा है। यूपीए के वैट की सच्चाई, टैक्स की मार, राज्य अलग अलग दरें होती थी, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बहुत ज्यादा होता था। और जीएसटी का काल में एनडीए की उपलब्धि जो है, वन नेशन वन टैक्स, डिजिटल इंडिया, व्यापार सुगमता। अब इसका एक उदाहरण देता हूं, डिजिटल इंडिया। आप पहले क्या करते थे, चेक लेके घूमते थे, आपको एक व्यक्ति चेक देता था, आप चेक लेके घूमते रहते थे, चेक लेके घूमते थे, फिर जाके आप बैंक में डालते थे। आपके पास होता है, आपके पॉकेट में हो सकता है 2 दिन चेक पड़ा रहे, हो सकता है आप बैंक जाएं तो 4 दिन की छुट्टी हो, और 4 दिन की छुट्टी होने के बाद बैंक में आपने ड्रॉप किया तो आपके क्लियरेंस में 3 से लेकर 7 दिन लग जाते थे। यानी कुल मिलाकर बताएं तो आपका एक चेक भुगतान होने में, जो आपके खाते में पहुंचने पर, वो लग जाते थे 10 से 15 दिन, कम से कम एक नॉर्मल कंडीशन में 10 दिन तो लग जाते थे। अब ऐसे में डिजिटल इंडिया के जरिए, जहां आप एक सेकंड में ऑनलाइन आपके खाते में पैसा आता है, ना चेक की झंझट, ना बैंक जाने की झंझट कि आप बैंक जाइए चेक लगाइए, आप दिन भर की आप भागदौड़ करिए। जो लोग कहते हैं सैलरी कम हुई, चीजें हुई, ये बहुत गलत कहते हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए कि जहां पर एक तरफ आप पहले सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगाते थे, आपकी एक दिन की दिहाड़ी आप जोड़ लीजिए, और राहुल गांधी जो कहते हैं ना कि ये है वैसा वैसा, आप एक दिन की दिहाड़ी जोड़ लीजिए, आपकी कम से कम गिरे से 200-300 रुपए तो कमाते होंगे, वो 300 रुपए भी आप माइनस कर लीजिए। डिजिटल इंडिया का क्या फर्क है आप समझिए। व्यापार में सुगमता, ये सब कुछ है जीएसटी इनके काल में। अब हम आपको दिखाते हैं ये आंकड़े। सरकार जो निष्कर्ष और मुख्य निर्देश क्या है। मुख्य तथ्य है कि 22 सितंबर से 400 आइटम सस्ती हुई हैं। हर परिवार को 6 से 8% का मासिक बचत हो रहा है। सालाना 11,000 से 89,000 तक की बचत हो रही है। यूपीए के वैट से कहीं बेहतर है जीएसटी सिस्टम। यह एक, आपको बता दें, टैक्स की कहानी नहीं है, और आपके परिवार के बेहतर भविष्य का कहानी है। आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। बने रहिए ऑल इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।